जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और जो आपका 10th क्लास का पढ़ाई है वो भी आपको अच्छा तरीके से चलता होगा और आप लोग मन लगा के भी पढ़ते होंगे। और आज हम आप लोगों को फिजिक्स का चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, यानी फिजिक्स में जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है उस चैप्टर को पढ़ाने वाले हैं। और हम टॉपिक बाय टॉपिक और एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी टॉपिक का, और देखिए जो भी हम पढ़ाएंगे वो एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। केवल एग्जाम के व्यू से ही हम पढ़ाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं आपको बताते हैं। है ना समझ में आपको? तो सबसे पहले आपको दर्पण बताएंगे, उसके बाद दर्पण का प्रकार बताएंगे। ठीक है। अब देखिए, दर्पण किसको बोलते हैं? दर्पण किसको बोलते हैं? दर्पण के मतलब होता है चमकीला सतह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चमकीला सतह होकर के चाहिए। और सतह होने के बाद उससे प्रकाश अगर इधर से आया, मतलब आने, जब प्रकाश आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आपतित। क्या बोलते हैं? आपतित प्रकाश। और टकरा कर चला जाता है तो उसको परावर्तित बोलते हैं। अगर चमकीला सतह हो और प्रकाश आके चला जाए तो एक मतलब हो रहा है कि हम लोग दर्पण बोल सकते हैं। भाई क्या बोल सकते हैं? दर्पण बोल सकते हैं। देखिए, आपको रटने से नहीं होगा, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। और आप कॉन्सेप्ट अगर समझ लेंगे तो फिर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप ऑफलाइन कोचिंग चाहे ऑनलाइन कहीं भी अगर पढ़ते होंगे तो वहाँ रटवा दिया जाता है, लेकिन रटने से नहीं होगा। कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। और आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो फिर आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम में कोई टीचर नहीं जाता है लिखने के लिए, आप जाते हैं। और आपका कॉपी भी नहीं जाता है, आपका किताब नहीं जाता है, आपका दिमाग में जो रहता है वही केवल जाता है और वही आपको वहाँ लिखना पड़ता है। ठीक है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट समझते रहेंगे कि हाँ क्या हुई कि चमकदार सतह होगा और आपतित प्रकाश को परिवर्तित कर दे रहा होगा, तो एक मतलब होकर के हम लोग समझेंगे क्या है? दर्पण है। क्या समझेंगे? दर्पण है। तो ओकरा के फिजिक्स के भाषा में अगर हमको परिभाषित मतलब डिफिनीशन देना होगा, एग्जाम में लिखना होगा, जैसे हम बोले हैं वैसे भी आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा और बनाकर उसको लिखिएगा तो और एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। ठीक है। मतलब बोल सकते हैं कि एक चमकदार सतह जो अपने ऊपर एक चमक, जैसे मान लो कोई चम्मच है। क्या है ये? चम्मच। ये क्या लिखे हैं? चम्मच। चम्मच है। ठीक है। कह रहा है कि एक चमकदार सतह, यानी चम्मच जो होता है ना वो चमकदार होता है। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। जो अपने ऊपर आपतित प्रकाश को, यानी है जो आता है ना प्रकाश, उसको आपतित बोलते हैं। आपतित प्रकाश को, प्रकाश के अधिकांश भाग को क्या करता है? परावर्तित मतलब भेज देता है, परिवर्तित कर देती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? और आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा, केवल आप लोग अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिएगा, इतना ही बस। इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं लमसम 10:30 बजे वीडियो बना रहे हैं। ठीक है। तो आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा आपका भी फर्ज बनता है। ठीक है। अब देखिए, हम लोग दर्पण के प्रकार, यानी इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ मिरर। यानी जो दर्पण होता है वो दो गो होता है। एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। दूसरा क्या होता है? गोलीय दर्पण। समतल दर्पण कुछ इस प्रकार का होता है। मतलब समतल के मतलब क्या चीज? बराबर होगा। समतल का मतलब क्या चीज भाई? तो बराबर होगा। तो हम लोग समझ सकते हैं क्या है? समतल दर्पण है। क्या है? समतल के मतलब पूरा एकदम समतल, समतल दर्पण है। जो कर रहे हैं ना ये पॉलिश है। क्या कर रहे हैं? पॉलिश का चीज, पॉलिश कर रहा है। पॉलिश का मतलब जैसे आप लोग शीशा में देखे होंगे कि एक साइड पॉलिश कर रहेला, मतलब पेंट। पॉलिश का मतलब क्या बोल सकते हैं? पेंट बोल सकते हैं। तो इतना ही समतल दर्पण उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गोलीय दर्पण है। इसके देखिए, गोलीय दर्पण किसको हम लोग बोलते हैं? देखिए, जो गोलीय दर्पण होता है वो कांच का एक भाग होता है। क्या होता है? कांच का खोखले गोले के कटे का भाग होता है, तथा एगो जो उसका सतह होता है ना वो पॉलिशदार होता है।
सबसे पहले लिख लेते हैं, तो फिर आपको समझाएंगे हम, ठीक है ना। सबसे पहले आपको यहाँ आपके लिए हम लिख देते हैं। कांच का खोखला, क्या बोल सकते हैं? कांच का खोखला, खोखला, कांच का खोखला, कांच के खोखले के, खोखले के, कांच के खोखले के, कांच के खोखले गोले, कांच के खोखले गोले के कटे का भाग होता है, गोले के कटे का भाग, कटे का भाग होता है, कटे का भाग होता है तथा एक तल पर पॉलिश कर दिया जाता है, तथा एक तल पर, पॉलिश का मतलब होता है पेंट, पॉलिश को फिजिक्स के भाषा में हम लोग पेंट कहते हैं, है ना समझ में। तथा एक तल पर पॉलिश होता है, पॉलिश होता है, चाहे पॉलिश कर दिया जाता है, सही रहेगा, पॉलिश कर दिया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है, तो उसे गोलिये, तो उसे गोलिये दर्पण के नाम से जानते हैं, दर्पण कहते हैं। यहाँ आप लोग अगर गोलीय दर्पण आप लोग समझ लीजिएगा, तो फिर आप लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण और आसान तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, है ना समझ में भाई। देखिए हम लोग बोल सकते हैं कि गोलीय दर्पण, गोलीय के मतलब गोल, गोलीय के मतलब गोल है, समझ में आ रहा है ना आपको। गोलीय के मतलब जैसे यहाँ बना दिए ना, गोलीय के मतलब गोल, गोलीय के मतलब गोल कह सकते हैं, गोलीय के मतलब क्या बोल सकते हैं? गोल। और जो गोलीय दर्पण होता है वो कांच का ही होता है, कह रहा है ना कि यहाँ कांच का खोखले गोले के कटे कटे का भाग होता है, यानी कोनो खोखला गोला है, ठीक है, आ ओकरे कटल भाग होखेला, और भाग होखेला, लेकिन ओकर क्या एगो सतह क्या होता है, तो पॉलिश किया रहता है, मतलब रंगा रहता है, मतलब पेंट चढ़ाया होता है, तो उसको हम लोग खोखले गोले कहते हैं, क्या चाहे क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण के नाम से जानते हैं। जो गोलीय दर्पण होता है वो खोखला गोला का ही भाग होता है। जो गोलीय दर्पण होता है मेरे भाई, वो खोखले गोले का ही क्या होता है? भाग होता है। लेकिन एगो शर्त उसमें है कि उसका जो एक सतह होता है वो पॉलिशदार होता है, मतलब पेंट किया रहता है ना समझ, मतलब पेंट किया रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं? गोलीय दर्पण। जैसे यहाँ देखिए, मान लीजिए कि इधर यहाँ ऐसा है, ऐसे दे रहा है, इसका मतलब समझ रहा है, रंग रहा है, क्या कर रहा है? रंग रहा है, इसका अंदर की ओर रंगा हुआ है, गोलीय दर्पण है, ठीक है, बाहर की ओर रंगा हुआ है, क्या चीज? बाहर की ओर रंगा हुआ है। तो अगर हम आपसे एक बात पूछे कि आप लोग शीशा में तो मुंह देखते हैं, ठीक है, हम भी देखते हैं, लेकिन हम उतना देखते नहीं है। देखिए शीशा में आप मुंह देखते हैं, ठीक है, जब शीशा में मुंह देखते हैं, तो शीशा में अगर आप लोग देखिएगा, क्या चीज में? शीशा में, जब शीशा में देखिएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ ये क्या बना रहा है? तो दर्पण है। दर्पण के मतलब क्या बोल सकते हैं? शीशा है, देखने वाला, है ना समझ में। दर्पण है, तो दर्पण के पीछे क्या होता है? दर्पण के पीछे पॉलिश रहता है, पॉलिश का मतलब पेंट किया रहता है, और दर्पण के आगे पेंट किया नहीं रहता है। तो हम लोग पीछे से देखते हैं कि आगे, यानी हम लोग आगे से अपना मुंह देखते हैं कि पीछे से? तो जवाब आ गया क्या चीज? तो हम लोग आगे से अपना क्या करते हैं? तो मुंह देखते हैं, आगे से अपना मुंह देखते हैं। तो एक मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि हेने रंगल बा तो हेनिए सुनु हमनी के देख सकत नहीं सो, यार समझ में। और हेने हेने रंगल बा तो हेनिए सुनु हमनी देख सकत नहीं सो, मतलब कोनो भी हम शीशा देखे नहीं सो, तो हमनी के दिखाई कि ना देख हम ऐसा है, जैसे केस हमको झरना है, मतलब बाल झरना है। तो गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण है। आ एकर हेने रंगल बा त हेनिए से हमनी देखेम स, एकर हेने रंगल बा, एकर मतलब का रंगल बा, तो हमनी के इधरे से ना देख सकते हैं,
क्या देख सकते हैं, इधर से देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, ध्यान समझिए, ध्यान समझिए। लेकिन इसको बाहर से मतलब परिवर्तित कहाँ से होगा, बाहर से। परिवर्तित कहाँ से होगा, परिवर्तन कहाँ से होगा, बाहर से। अगर बाहर से परिवर्तन हो रहा है, मतलब बाहर से, अगर बाहर से मतलब क्या हुआ, बाहर से परिवर्तन हो रहा है, तो एक मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि उत्तल दर्पण है। का चीज, उत्तल दर्पण। यहाँ बढ़िया से समझिए, बाहर से परिवर्तन हो रहा है, अंदर से होना होगा, बाहर से कहाँ से होगा, बाहर तो रंगल बा, बाहर से ना हुई मतलब अंदर से हुई, तो एक के हमने के अवतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। मतलब कहे के मतलब ई भयल, कहे के मतलब ई हुआ कि जो गोलीय दर्पण होता है ना, क्या चीज, गोलीय दर्पण, वो दो प्रकार का होता है मेरे भाई। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होला। एक प्रकार होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है, उत्तल दर्पण। दूसरा होता है अवतल दर्पण। क्या होता है, अवतल दर्पण। दूसरा क्या होता है, अवतल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण है ना, है मतलब हैंग कर देनी, ठीक है। और अगर अंदर की ओर रंगल बा, काची, अंदर की ओर है पॉलिश किया है, पॉलिश सतह है, क्या चीज, अगर अंदर की ओर पॉलिश सतह है, अब बाहर से हम लोग प्रकाश का प्रकाश, बाहर से प्रकाश को हम लोग ला कर और परिवर्तित कर सकते हैं, तो एक मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उत्तल दर्पण है। क्या है, ये उत्तल दर्पण। क्या है, उत्तल दर्पण। कहे का मतलब यह हुआ कि अगर बाहर से परिवर्तन हो रहा है, मतलब परिवर्तन का मतलब वो आप प्रकाश वापस चला आ जाना, बाहर से परिवर्तन होगा तो उत्तल दर्पण। अगर अंदर से परिवर्तन होगा तो, यहाँ समझिए, हई बाहर की ओर, बाहर से रंगल बनू, माने बाहर से पॉलिश बा, तो हेनिए सुनू अब प्रकाश का परिवर्तन होगा, अंदर से ना होगा। जब अंदर से प्रकाश का परिवर्तन होगा तो एक मतलब एक के हमने के का बोलम सो, तो ई भल अवतल दर्पण। क्या हुआ, अवतल दर्पण। ये क्या हुआ, अवतल दर्पण। बाहर से उत्तल दर्पण, अंदर से यानी बाहर से परिवर्तन हो रहा है तो उत्तल दर्पण, और अंदर से परिवर्तन हो रहा है तो एक मतलब वो अवतल दर्पण होता है। और गोलीय दर्पण कई प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। लेकिन अगर हमको कहना होगा कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं या अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तब बोलेंगे वे गोलीय दर्पण। क्या है, गोलीय दर्पण एक ना भाग है मेरे भाई। देखिए हाई आधा हेने हाई कट गल बा, हाई आधा हेने कट गल बा, है ना समझ में। तब बोल सकते कि वे गोलीय दर्पण जिसमें, वे गोलीय दर्पण जिसमें परिवर्तन बाहरी सतह से होता है। वे गोलीय दर्पण जिसमें परिवर्तन बाहरी बाहरी सतह से होता है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और वे गोलीय दर्पण जिसमें परिवर्तन अंदर की सतह से होता है तो उससे हम लोग अवतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। और आप लोगों को ये अच्छा से फिगर ओवर याद रखे के पड़ी, मतलब याद अगर आप रखिएगा तो आप लोग 100% अपना क्या चीज वहां, जो भी चीज आपको याद होगा वहां आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो हम बताए एग्जाम के दृष्टि से ही बताया है, एग्जाम में जो आता है क्वेश्चन टॉपिक बाई टॉपिक हम पढ़ाएंगे, लाइन बाई लाइन नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है। और NCERT में से हम पढ़ाते हैं, है ना समझ में। तो फिर मिलते हैं मेरे भाई किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब जब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और अगर आपको ये समझ में आया होगा तो आप केवल क्या करिए, कर दीजिएगा, तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।